हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिस्कशन ऑन ज्योग्राफी अर्थात भूगोल पर चर्चा के एक और क्लास में। और जरा इमेजिन करिए वो प्लेस जिसे कहा जाता है विश्व का तीसरा ध्रुव अर्थात थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिमालयाज। मैं हिमालय की चर्चा कर रहा हूं। और इमेजिन करिए कि वो प्लेस जिसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है, जहां हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं। इतने मैसिव फॉर्मेशन में अचानक आपको कुछ प्लेसेस पे खारे पानी की झील दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे इन झीलों में किसी सागर का पानी है, क्योंकि इनका साइज मैसिव है। पीछे दी हुई इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। यह इमेज है बेसिकली वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड खारे पानी की झील, सलाइन वाटर लेक, जिसे कहा जाता है पेंगोंग त्सो लेक। एंड आई एम डैम श्योर कि आपने 3 इडियट्स मूवी में इस सीन को जरूर देखा होगा। यह सीन भी बेसिकली फिल्माया इसी झील के किनारे गया है। और भी आपको रोचकता होगी जानने में, और शायद आपको जानकर आश्चर्य भी हो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जिस झील का जिक्र होता है वो मानसरोवर झील है। ये कैलाश पर्वत मिड ऑफ हिमालयाज में आती है, हिमालय के एकदम सेंट्रल एरियाज में आती है, तिब्बतियन पठार पर इसे सिचुएटेड है। और आप जानते देखें तो ये झील बेसिकली कहा जाता है कि ये ताजे पानी की झील है, पर इसके बिल्कुल समीप स्थित ये इसकी एक्चुअल ज्योग्राफिकल लोकेशन है। जरा इस झील को ध्यान से देखिए। इसे कहा जाता है राक्षस ताल झील, राकस ताल झील, या फिर वो झील जो कि कैलाश मानसरोवर के बिल्कुल तलहटी के क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। और यह खारे पानी की झील है। एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, चाहे दीपसांग, चाहे लिंगितांग, इस पूरे ही क्षेत्र में हमें बहुत सारी खारे पानी की झील दिखाई देती हैं, जो स्पष्ट ये इंडिकेट करता है कि ये झीलें जिस साइज की हैं, ये पानी किसी लेक का नहीं है, किसी झील का नहीं है। ये पानी वास्तविकता में उस सागर का है जो कभी इस स्थान पर था, और ये सागर के ही बचा हुआ अंश है। दीज लेक्स आर वंस अपॉन अ टाइम ओशन, एक सागर थी, और आज उसका ही बचा हुआ पानी आपको इन झीलों में दिखाई देता है। आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर कि एग्जैक्टली ये है कैसे। और इसे जानने से पहले मेक श्योर कि जो सेक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये भूगोल वैकल्पिक विषय का पार्ट है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो डियर 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इन क्लासेस में एनरोल करने के लिए आपको एक लाइव कोड का यूज करते हुए ज्वाइन करना है भाई। साथ ही स्टडी IQ का फुल फ्लेज कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2025 के लिए हमारे पास स्पेसिफिक, 2026 के लिए अलग, और 2027 अगर आपका टारगेट है तो आपके लिए सेपरेट बैचेस आर अवेलेबल। मेक श्योर आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब जरा चर्चा पर वापस आते हैं और ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एग्जैक्टली इन लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, या फिर हिमालय का वो प्लेस जहां पर आपको ताजे पानी का एरिया दिखाई देता है, वहां इतनी मैसिव साइज की सलाइन वाटर लेक्स हैं ही क्यों? अब जरा समझिएगा। देखिए, सबसे पहले कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। इनिशियली जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ एक फायरबॉल से जब सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हुई, अर्थात कठोर होना स्टार्ट हुई, तो मेक श्योर कि अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट्स जो आज आपको दिखाई देते हैं, ये एक ही स्थान पर थे, विच इज कॉल्ड एज पेंजिया। इतना जरूर आपने कभी ना कभी सुना होगा। मेक श्योर कि ऐसे 5 पेंजियास का फॉर्मेशन हुआ था फाइनल पेंजिया के पहले, अर्थात वो पेंजिया जिसके विभाजन से अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इनका विभाजन किस प्रकार से हुआ, सेपरेशन किस प्रकार से हुआ। लेकिन इनके सेपरेशन के प्रायर ऐसे 5 बार पेंजियास का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बारे में कभी हम अलग से चर्चा करेंगे कि भाई ये पेंजियास कैसे मून के फॉर्मेशन की थ्योरी से रिलेटेड हैं। दीज आर पार्ट ऑफ ऑप्शनल। फाइन। अब जरा इसे समझिए कि ये जो पेंजिया आपको दिखाई देता है, ये एक टाइम था जुरैसिक काल, जुरैसिक एज, अर्थात वो एज जब पृथ्वी पर लार्ज साइज के रेप्टाइल्स रहा करते थे। एग्जैक्टली उसी समय पर इस पेंजिया का बेसिकली जो सेपरेशन है वो स्टार्ट होता है। फोर्सेस के बारे में हम किसी और क्लास में चर्चा करेंगे डिटेल में कि वो कौन से फोर्सेस थे। बट मेक श्योर कि इसमें भ्रंशन होता है, फॉल्टिंग होती है, और ये फॉल्टिंग एंड ऑफ द डे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अपर पार्ट कहलाता है अंगारा एंड द लोअर रीजन इज कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला हिस्सा इसका अंगारा भूमि कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाता है या गोंडवाना भूमि कहलाता है। इसका फर्दर सेपरेशन होता है। मेक श्योर ये जो सेपरेशन है
ये सेपरेशन अंगारा और गोंडवाना, बट मैंने रिप्रेजेंट अभी फिलहाल कर रखा है गोंडवाना का हिस्सा। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत, और ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ये सारा रीजन वंस अपॉन अ टाइम एक ही स्थान पर कॉन्सेंट्रेटेड था, विच इज कॉल्ड एज गोंडवाना। और हमारे पास एन नंबर ऑफ एविडेंसेस हैं, चाहे वो डायनासोर के फॉसिल्स हों या फिर बेसिकली भारत के वेस्टर्न घाट्स, भारत का और ऑस्ट्रेलिया का संबंध, और साथ में इवन वो हिस्सा जहां आज आपको एवरेज एनुअल टेम्परेचर हायर दिखता है। हमारे पास एविडेंसेस हैं कि भारत में एक समय पर वैसी ही बर्फ जमी हुई थी जैसी आज आपको अंटार्कटिका में दिखाई देती है। अर्थात इंडिया फुल्ली ग्लेशिएटेड था जब फॉर्मेशन हुआ था इंडिया का और इस प्लेट का। अब इमेजिन करें कि यहां से कॉन्टिनेंट सारे जो है ड्रिफ्ट हुए हैं, इनका विस्थापन हुआ है, विच इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्लियर? महाद्वीपों का विस्थापन, यहां से सारे महाद्वीप जो है वो अलग अलग दिशा में बहे, आपको दिखाई देगा। ये साउथ अमेरिका, ये आपको अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, और ये सारा पार्ट एक ही स्थान पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अलग अलग डायरेक्शन में ये अपना जो है वो मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट के पश्चात हमें दिखाई देता है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब जरा क्विकली इस बात को समझ लें कि इन अ नटशेल कि ये फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन ये मूवमेंट किस कारण से है, ताकि हम ये समझ सकें कि वो सागर का पानी यहां पहुंचा कैसे। तो जरा देखिए, आपको अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको यहां दिखाई देगा कि दिस इज कॉल्ड एज अर्थ का कोर। ये कहा जाता है डियर की पृथ्वी के अंदर एक और पृथ्वी है, और जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के अंदर स्थित एक और अर्थ भी घूम रही है। ये कैसे है तो समझिए, अंदर का अर्थ का पार्ट जो एकदम कोर सेंट्रल एरिया है, ये कहलाता है आंतरिक या इंटरनल कोर, और ये इंटरनल कोर सॉलिड बॉल के जैसा है, और इसके चारों ओर आपको दिखाई देता है एक मैग्मा लावा का रीजन, जिसे कहा जाता है आउटर कोर। अर्थात इनर कोर सॉलिड, आउटर कोर मोल्टन अर्थात पिघली हुई अवस्था में, और पृथ्वी रही है घूम। ये ऊपर का पूरा एरिया हमें सॉलिड दिखाई देता है। अब समझिए कि ये कोर भी और इसके आउटर पोर्शन भी। अब जरा इस बात को समझें कि ये प्लेट्स कैसे मूव कर रही हैं, और नटशेल इन माउंट जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इनका विस्थापन हुआ क्यों है। तो देखिए, ये कोर है जो सॉलिड है, ये आउटर कोर है जो लिक्विड है, इसके ऊपर का पूरा पोर्शन सॉलिड है। लेकिन वेट अ सेकेंड, ये जो मेंटल वाला हिस्सा है, क्रस्ट सबसे ऊपर, देन मेंटल, देन कोर, कोर का आउटर पोर्शन मोल्टन स्टेट, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, मेक श्योर कि इसका सबसे आउटर पोर्शन कहलाता है, जिसे कहते हैं हम एस्थेनोस्फीयर, और ये बेसिकली है जेली लाइक कंडीशन में। ये पूरी तरह से जेली के समान हमें दिखाई देता है। और डियर, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी प्लेस में आपको इस प्रकार से, अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शनल पार्ट आपको दिखाऊं, तो इस तरीके से मैग्मा जो है सर्कुलर मोशन में मूव करता है। इस तरीके से मैग्मा यहां सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है। डन। और ये जो सर्कुलर मैनर में यहां मूवमेंट है, इस प्रकार से जो मैग्मा है इसका मूवमेंट है, ये मूवमेंट इन प्लेट्स को आगे या पीछे शिफ्ट करता है, और इसी कारण एंड ऑफ द डे आपको दिखाई देता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हमने पीछे देखे, ये अलग अलग डायरेक्शन में फ्लोट करते हुए आगे बढ़ गए। अब हमारे सामने पिक्चर क्लियर है कि ये कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव करे हैं। इस बात को भी समझिएगा कि हमारा ये जो मैग्मा का ऐसा मूवमेंट है, इसे संवहनीय धाराएं या कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। और ये कन्वेक्शनल करंट इस स्थान पर क्यों बना, इसके पीछे का रीजन है टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि अर्थ में गहराई पर जाने पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है, और इसी कारण टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण जिस प्रकार से पानी बॉईल होते समय आपको एक धारा दिखाई देती है, करंट दिखाई देता है, कुछ वैसा ही करंट आपको इस स्थान पर भी देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये प्रश्न आए कि मोल्टन अर्थात पिघली हुई अवस्था तो इस स्थान पर भी है, तो क्या यहां पर भी धाराएं चलती हैं? तो डियर, यू आर एग्जैक्टली राइट, आपको इस स्थान पर भी धाराएं दिखती हैं, और ये जो धाराएं चल रही होती हैं, इन्हीं का परिणाम है कि 5100 किलोमीटर की गहराई में स्थित यह मैग्मा हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड देता है, जिसे आप कहते हैं अर्थ का बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। और यही कारण है कि जो सूरज में आने वाले तूफान की ज्वालाएं हैं, स्टॉर्म्स हैं, ये हमें हिट नहीं करते।
अब यहां पर भी मैग्मा और यहां पर भी धाराएं, इस स्थान पर भी मैग्मा और यहां भी धाराएं, और ये धाराएं बेसिकली कॉन्टिनेंट्स को मूव करती हैं। और अब आ जाइए फाइनल कंक्लूजन पे कि एग्जैक्टली हमें कैसे दिखा कि भाई कैसे मिलता है कि भाई इस स्थान पर अर्थात हिमालय के पोर्शन पर आपको दिखाई देगा कि फॉर्मेशन है सलाइन वाटर लेक्स का। आई थिंक आप परिचित हैं इस बारे में कि ये जो स्थान है ये यूरेशियन प्लेट है। और अब जरा ध्यान से देखें, आपको ये कुछ आकृति में शेप में बेसिकली दिखाई देगा हमारा इंडिया। अब ये इंडिया इस प्रकार का है, मैं मानकर चलता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको इस बात का नॉलेज है कि ये जो पोर्शन है ये हमारा छोटा नागपुर का एरिया है, ये पोर्शन अरावली का प्लेस है, और यही हमारे इंडिया का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अंदर से भारत कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। फाइन। अब जरा देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन आगे शिफ्ट हो रहा था जैसा मैंने पहले बताया, और आगे जाकर ये यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला था। बट वेट अ सेकेंड, इस स्थान पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहां जो प्लेस है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया इज सराउंडेड बाय ओशन, एक सागर से हिस्सा घिरा हुआ है। और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहां पानी अर्थात वाटर प्रेजेंट है। डन। पर ये मूवमेंट जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया का है, अगर मैं यहां नाम लिखूं तो दिस इज कॉल्ड एज प्रायद्वीपीय भारत, या पेनिनसुलर इंडिया। यह आपको इस स्थान पर दिखाई देगा और इसका इस दिशा में मूवमेंट होगा। और इसी के बीच में यहां पर जो स्थान आपको दिखाई देता है दिस इज कॉल्ड एज टेथिस सी। टेथिस सी या फिर टेथिस भूसन्नति। और अब जरा समझिएगा कि इस मूवमेंट के कारण ये जो सी है समय के साथ उथला हो रहा है, और यहां पर माइटी रिवर्स लाइक जैसा मैंने प्रीवियसली चर्चा भी की थी, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा जहां मैंने बताया था यहां पर मैसिव रिवर्स प्रेजेंट थी इंडो शिवालिक के नाम से, जिन्हीं का आपको अंश आज भी दिखाई देता है बाय द नेम ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र। अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो एक बड़ी नदी की छोटी धाराएं हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में चर्चा करी है, आई होप आपने उसे जरूर देखा होगा। चलिए तो जरा वापस आए। सबसे पहले तो इंडिया के इस मूवमेंट के कारण आपको ये प्लेट और ये टेथिस प्लेट इसके बीच में कोलिजन दिखा, ये प्लेटें टूटी और एक माउंटेन रेंज बनी जिसे हम आज कहते हैं ट्रांस हिमालय। और जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी ट्रांस हिमालय के फॉर्मेशन के समय इसके जस्ट सामने क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिस इज कॉल्ड एज टेथिस सी। और ये जो टेथिस सी है अभी भी प्रेजेंट है। अब प्रायद्वीपीय भारत आगे की ओर बढ़ेगा और समय के साथ ये सी जो है वो सूखता जाएगा। इसका पानी जो इस स्थान तक प्रेजेंट था, अर्थात आपको जो कैलाश वाला क्षेत्र दिखाई देता है वहां उनकी बॉर्डर्स तक, जहां आज आपको जो है वो माउंटेन्स दिखाई देते हैं, उन एरियाज तक पानी स्थित था। और फिर ये मूवमेंट आगे कंटिन्यू हुआ। और डियर, इसी मूवमेंट का अंतिम जो परिणाम है वो ये हुआ कि इस प्लेस में जो आपको पानी दिखाई दे रहा था, टाइम के साथ ये पानी जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि इन बड़े एरिया से माइटी रिवर्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो माइटी रिवर्स हैं ये अपना सेडिमेंट इधर डिपॉजिट करेंगी, और इस सेडिमेंट के डिपॉजिट होने से समय के साथ वो सागर जो उथला ऐसे भी हो रहा था अब धीरे धीरे कर पूरी तरह से भर जाएगा अवसादों से, सेडिमेंट से। और ये मूवमेंट आगे जाके इन्हीं सेडिमेंट्स में फोल्डिंग लाएगा जैसी यहां आपको दिखाई दे रही है। अर्थात जरा फोकस्ड होकर देखिएगा, ये क्षेत्र, ये स्थान अब फिर से पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों से जूझेगा। यहां से फिर से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा और इस तरीके से आपको एक और रेंज दिखाई देगी। ये मूवमेंट आगे इस प्लेट का कंटिन्यू रहने वाला है। ये प्लेट नहीं रुकेगी। एक बार फॉर्मेशन हुआ, फिर सेकेंड टाइम अगेन फॉर्मेशन होगा, थर्ड टाइम आपको फिर फॉर्मेशन दिखाई देगा, और ये फॉर्मेशन कंटिन्यूएशन में
चलता ही जाएगा। इमेजिन करिए इस बात को कि यूपी बिहार का जो एरिया आपको इस स्थान पर दिखाई देता है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, ये पोर्शन आपको इस स्थान पर दिखाई देगा और यहीं पर आपको कुछ पानी के अंश अभी भी देखने को मिलेंगे और यही जो कुछ पानी के अंश हैं आज के समय आपको झीलों के रूप में दिखाई देते हैं, लेक्स के रूप में दिखाई देते हैं, अर्थात हिमालयन एरिया में और खासकर आपको जो ट्रांस हिमालयाज है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयाज, ये ग्रेटर हिमालयाज है या बृहद हिमालय है, एंड यहां आपको शिवालिक का एरिया दिखाई देता है। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है डियर, आज के समय ये एक मैदान है, ये एक प्लेन है और इसी प्लेन को आप सभी जानते हैं बाय द नेम ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। और इसी मैदान के हिस्से में आज आपको यूपी बिहार दिखाई देता है और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि आज जहां आपको यूपी और बिहार दिखाई देता है, डियर जस्ट वेट फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ लाख वर्ष थोड़ा वेट करें, आपको डेफिनेटली इस स्थान पर माउंटेन रेंज अगेन दिखाई देगी बनती हुई, अर्थात यूपी और बिहार का एरिया जो आज एक प्लेन है, एक समय पर आपको ये पर्वतीय भाग दिखाई देगा। और ये जो यहां पर पहले सागर उपस्थित था, अर्थात इस सागर के जो अंश हैं वो यहां बीच बीच में कई स्थानों पर लॉक्ड हैं और इन्हें कहा जाता है खारे पानी की झीलें और एन नंबर ऑफ लेक्स यहां पर आपको दिखाई देंगी। एंड द थिंग इज, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको एक स्थान पर मानसरोवर जिसमें ताजा पानी है और एक स्थान पर राकस ताल जहां आपको खारा पानी दिखाई देगा। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर, चाहे हमने बात करी पेंगोंग त्सो की या फिर दीपसांग लिंगितांग के एरिया में, और भी बहुत सारी झीलें, इन सभी में आपको एक कॉमनैलिटी दिखेगी कि ताजे पानी के क्षेत्र में आने के बाद भी ये हैं खारी। रीजन, उस समय के सागर का पानी आज भी इनमें शेष है। अगर जानने में इंटरेस्ट हो कि इतने समय पहले का पानी अभी तक रह कैसे पाया, ये गायब क्यों नहीं हुआ, तो जरा कमेंट सेक्शन पे उत्तर करने का प्रयास करिएगा और अगर आप चाहें तो इस पर सेपरेटली वीडियो भी हम बना सकते हैं कि एग्जैक्टली ये पानी यहां शेष कैसे रह गया। आई होप अगर आप वीडियो में इस पार्ट तक आए हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप इसी प्रकार से इंटरेस्टिंगली अपने ऑप्शनल को पढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका ऑप्शनल आपके यूपीएससी के इवन प्री में आपका असिस्टेंस दे, ये ऐसा ऑप्शनल है ज्योग्राफी ऑप्शनल जो कि 30 से 35 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली बिलोंग करते हैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, उनको सॉल्व करने में आपका अल्टीमेट जो है वन स्टेप सोल्यूशन होगा और आपके लिए वो क्वेश्चंस देवर लाइक अ पीनट आपके लिए बेहद आसान होंगे। 15 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है, ज्वाइन करना चाहें तो ऑप्शन के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्लीट एब्सोल्यूट अगर तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के जो लॉन्ग टर्म बैचेस हैं 2026, 2027 के लिए, और अगर आपका टारगेट 2025 है तो वेलकम आपके लिए फास्ट ट्रैक बैचेस भी अवेलेबल हैं। 11 अक्टूबर से इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और जो रिमेनिंग क्लासेस हैं 15 अक्टूबर से वो यहां स्टार्ट होंगी, दैट इज ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास। सो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।